जनाब पाकिस्तान ने कमाल कर दिया है और डायरेक्टली क्वालिफाई कर लिया है 2026 के वर्ल्ड कप के लिए। अब उनको क्वालिफाइंग राउंड नहीं खेलना पड़ेगा। तो यही है जनाब कहानी। बाकी जो पाकिस्तान के कोच बनते हैं और जो टीम मुख्तलिफ किस्म की खबरें आना शुरू हो जाती हैं। तो अभी जो स्टेटमेंट चल रही है गैरी क्रिस्टन की, आपने देखा होगा पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के हवाले से। अभी तक उसमें कितनी सदाकत है, क्योंकि उनकी जुबान की ये बात नहीं है। हमें पता है कि पिछले कुछ अरसे में पाकिस्तानी टीम में ड्यू टू सम सर्टेन रीजंस थोड़ा सा डिवाइड नजर आ रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि पहले कप्तान जब हटाया बाबर आजम को पिछले वर्ल्ड कप में 50 ओवर के वर्ल्ड कप के फेलियर के बाद के पाकिस्तान कुछ खास नहीं कर पाई, अफगानिस्तान वगैरह से भी हार गई फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड कप। 5 मैच पाकिस्तान हारी, जो कि आज तक नहीं हारी थी। हो गया है खत्म, देखो इंतजार सब, आ गया है फिर से T20 का वर्ल्ड कप। जीतने का जुनू है सबके दिल में आज। अब एक ही लक्ष्य है पाना उसको याद बस। टीवी से तो चिपक के रहेंगे, ऑनलाइन भी फॉलो करेंगे। हो गया है खत्म, देखो इंतजार सब, आ गया है फिर से T20 का वर्ल्ड कप। जी तमाम दोस्तों को हेलो एंड गुड इवनिंग फ्रॉम हियर। और जहाँ जहाँ पे भी आज ईद मनाई जा रही है या जहाँ पे मनाई जा चुकी है, तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। हैव अ ग्रेट डे टुडे। और जहाँ तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बात है, तो उन्होंने तो कोई खास किस्म का कोई ईद का तोहफा दिया नहीं है अपने क्रिकेट फैंस को। और ईद के दिनों के आसपास ही पता चला कि जी हमारा वर्ल्ड कप ओवर हो गया और पाकिस्तान की वर्ल्ड कप की कैंपेन T20 वर्ल्ड कप 2024 वो तमाम हो गई है। आज ग्रुप स्टेज का आखिरी मैच होगा और उसके बाद फिर 19 तारीख से बाकायदा सुपर 8 जो टीम्स क्वालिफाई किए उनके मैचेस का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो पाकिस्तान के लिए यही है कि भाई साहब दे हैव क्वालिफाइड फॉर 2026 T20 वर्ल्ड कप डायरेक्टली। तो यही अब हम सोच के समझ के यही खुश हो जाएंगे जनाब पाकिस्तान ने कमाल कर दिया है और डायरेक्टली क्वालिफाई कर लिया है 2026 के वर्ल्ड कप के लिए। अब उनको क्वालिफाइंग राउंड नहीं खेलना पड़ेगा। तो यही है जनाब कहानी। बाकी जो पाकिस्तान के कोच बनते हैं और जो टीम मुख्तलिफ किस्म की खबरें आना शुरू हो जाती हैं। तो अभी जो स्टेटमेंट चल रही है गैरी क्रिस्टन की, आपने देखा होगा पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के हवाले से। अभी तक उसमें कितनी सदाकत है, क्योंकि उनकी जुबान की ये बात नहीं है। मतलब कुछ तरीके होते हैं ना जर्नलिज्म में। एक ये तरीकाकार होता है कि एक इंसान खुद आके किसी से बात करते हुए, इंटरव्यू देते हुए स्टेटमेंट दे और आप वो ऑडियो या वीडियो आप सुन सकते हैं, या किसी क्रेडिबल न्यूज़पेपर या वेबसाइट से गुफ्तगू करते हुए अगर आप कोई बात करते हैं तो वो ज्यादा क्रेडिबल होती है। लेकिन अगर कोई सोशल मीडिया पे डाल रहा है ट्वीट, जी गैरी ने किसी से ऐसे कहा तो मैंने ऐसे सुना, उसने फिर मुझे बताया, उसने फिर उसको बताया, फिर मुझे पता लगा, या अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, अकॉर्डिंग टू दिस एंड अकॉर्डिंग टू दैट। तो जहाँ पे वो वाली बात आ जाए तो उसमें थोड़ी सी सस्पिशन रहती है कि इसमें हकीकत कितनी है और अफसाना कितना है, कि क्या ये सच भी है कि सच नहीं है। तो अभी तक वो स्टेटमेंट जो सर्कुलेट कर रही है, मैंने थोड़ा सर्च किया तो ऐसा कुछ कंक्रीट सॉलिड बात जो यहाँ पता चले कि जी उन्हीं की जुबान से निकली है, ऐसा तो कुछ मिला नहीं मुझे। लेकिन जो बात है जो सर्कुलेट हो रही है वो काफी खतरनाक और डेंजरस है। गैरी क्रिस्टन के हवाले से उनका ये कहना है कि मैं तो जो इस टीम में आके देख रहा हूं, मैंने वो दुनिया की किसी भी टीम में वो नहीं देखा कि जी प्लेयर्स में यूनिटी नजर नहीं आ रही, एज अ वन यूनिट नहीं खेल रहे और टीम डिवाइडेड सी नजर आ रही है। ये बड़े सीरियस एलिगेशन है, बहुत सीरियस एलिगेशन है। मुकेश मेहता साहब थैंक यू, रेगुलर मेंबर है, आपने ईद मुबारक कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। ईद तो वैसे घर वालों के साथ ही अच्छी लगती है, लेकिन ऑब्वियसली नाउ आई एम हियर तो फीकी फीकी सी है, सूनी सूनी सी ईद है। लेकिन चलो थैंक यू वेरी मच आपका, बहुत शुक्रिया। तो पीछे वो आपको बैकग्राउंड में नजर आ रहा है, वो दाऊद भी वीडियो बना रहा है अपनी।
तो बस हम लोग ही हैं, मैं दाऊद हूँ, वो फैजान साहब, तो हमने इकट्ठे रह रहे हैं यहाँ पे। ये फिर जिस दिन पाकिस्तान हारा था तो पीछे स्विमिंग पूल है, इसमें भी डुबकियां हमने लगाई थी कि चलो यार अब हमारा क्या कसूर है, हम तो जरा थोड़ा सा एंजॉय कर लें। फिर तो एक दो दिन के बाद जरा थोड़ी सी तबीयत बेहतर हो गई है कि यार ठीक है, अब जो होना था हो गया, जो इन्होंने करना था कर दिया। लेकिन ये बात अच्छी नहीं है कि जो खबरें निकल के सामने आ रही है कि जी पाकिस्तान की टीम गैरी क्रिस्टन के हवाले से जो खबर आ रही है कि टीम डिवाइडेड है, टीम एज ए यूनिट नहीं खेली और हर कोई अपना अपना देख रहा है, कुछ ऐसा कोई मजेदार किस्म की वो स्टेटमेंट है नहीं और इट्स वेरी वेरी सीरियस एलिगेशन। ये कोई हल्की सी बात नहीं है, संजीदा बात है ये। अगर तो मैंने आपको पहले बता दिया अभी अपनी बात शुरू करने से पहले कि इसमें आई डोंट नो कितनी हकीकत है कितनी हकीकत नहीं है, क्योंकि कंक्रीट किस्म की कोई बात है नहीं, उनके जुबान से निकली हुई कोई ऐसा कोई इंटरव्यू कोई स्टेटमेंट है नहीं। तो किसी ने ट्विटर पे डाला, उससे आगे करते कराते ये फिर सर्कुलेट हुई है ये बात। तो अब देखना ये है कि क्या वाकई वो अगर ऐसा कहा है उन्होंने और कहा है तो फिर तो बड़ी संजीदगी से इसको लेना चाहिए। हमें पता है कि पिछले कुछ अरसे में पाकिस्तान की टीम में ड्यू टू सम सर्टेन रीजंस थोड़ा सा डिवाइड नजर आ रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि पहले कप्तान जब हटाया बाबर आजम को पिछले वर्ल्ड कप में 50 ओवर के वर्ल्ड कप के फेलियर के बाद कि पाकिस्तान कुछ खास नहीं कर पाई, अफगानिस्तान वगैरह से भी हार गई फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड कप। 5 मैच पाकिस्तान हारी जो कि आज तक नहीं हारी थी। तो उस फेलियर की बिना पे बाबर आजम साहब को रिमूव कर दिया गया और एक सीरीज ही खेला शाहीन जिसको कप्तान बनाया था। खैर ही वाज पैथेटिक टू इन दैट सीरीज, लेकिन बात ठीक है कि उसकी तो एक ही सीरीज थी, तो 5 मैचेस की बुनियाद पे आपने फिर उसको हटा के दोबारा बाबर आजम को बनाया। तो जब इस तरह का माहौल बन जाता है तो टीम जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिवाइड महसूस होता है कि जी हाँ है कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो अगर ये स्टेटमेंट ठीक है तो फिर तो ये एविडेंट हो गया कि ये बहुत संजीदा बात है, बहुत ये सीरियस एलिगेशन है। अगर ये बात इसमें दम है तो टीम एज अ यूनिट बीच में अब चूंकि हार गए हैं तो ये बातें और भी निकल के आएंगी, एक दूसरे को ब्लेम गेम कि हाँ भाई इसने ऐसा किया वैसा किया। कल बाबर आजम ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि जी मैं अकेला तो नहीं हूँ, 11 बंदों की टीम है, तो 11 बंदे अब देखे, अब मैं अकेला तो ये कुछ नहीं कर सकता ऐसा वैसा वट एवर ही सेड। तो सारे हैं 11 के 11 जीतेंगे। तो बाकी वो बहाव रियाज और बाकी लोगों से भी जो बातचीत हुई कल, तो उनका भी यही था कि आप हार गए हैं तो ठीक है अब क्या हो सकता है। लेकिन उन्होंने कहा कि हमें तो पहले 1-2 दिन तक यकीन ही नहीं आया कि हम इंडिया से उस पोजीशन पे हार गए कि 48 गेंदों पे 48 चाहिए, 48 गेंदों पे 48 चाहिए, 8 विकेटें हाथ में, वहां से आप ये मैच हार गए, वहां से आप ये मैच हारे हो। तो हमें तो बिल्कुल समझ ही नहीं आई। फिर बाकी ही वाज सेइंग परहैप्स मोर और लेस इट्स मोर देन गेम अवेयरनेस। मैंने उनसे ज़्यादा डिस्कशन की कि भाई मुझे तो लगता है क्या स्किल सेट में ही हम काफी पीछे हैं, दूसरी दुनिया का आप स्ट्राइक रेट देखें वो कैसे खेलते हैं हम कैसे खेलते हैं। तो वेल ही सेड बाकी बातें भी ठीक हैं लेकिन गेम अवेयरनेस भी बड़ा जरूरी होती है कि किस बॉलर को कब अटैक करना है, क्या करना है, अटैक की जरूरत है भी कि नहीं है। और जाहिर है वो बुमराह और रिजवान वाली उस पर बात कर रहे थे। मैंने कहा हाँ फखर जमान ने भी ऐसा ही किया, वो स्पिनर्स के खिलाफ अच्छा खेल लेता है, छक्का भी मारा था अक्षर पटेल को, लेकिन हार्दिक पांड्या को चार्ज करने के चक्कर में विकेट गवा दिया। तो गेम अवेयरनेस की भी कमी नजर आती है, उसके साथ साथ जो स्किल सेट है, ये दोनों स्किल सेट प्लस गेम अवेयरनेस, उसकी काफी इसमें कमी नजर आती है पाकिस्तान की टीम में। और बात सही भी है कि जब आप हार जाते हैं फिर आप इस तरह की खबरें निकल के आती हैं जो गैरी क्रिस्टन ने कही है ये बात, अगर कही है तो। क्योंकि अभी आई ट्राइड कि अभी ये कंफर्म मुझे हुआ नहीं कि 100% उन्होंने कही है, चलो अज्यूम कर लें फॉर अ मोमेंट कि हाँ जी ठीक है उन्होंने ऐसा कहा है, तो फिर तो ये बहुत ही संजीदा बात है। जब आप हारते हैं तो फिर आप की टीम में से इस तरह की खबरें निकल के आती हैं। पाकिस्तान अगर सुपर 8 में क्वालिफाई कर जाता, यूएसए के बाद जो हारा था मैच इंडिया से अगर जीत जाता किसी न किसी तरीके से, तो ये सब बातें निकल के नहीं आनी थी। लेकिन जाहिर है कि अभी ये बातें निकल के आएंगी। पाकिस्तान सुपर 8 के मरहले पे नहीं पहुंच सका और उसके साथ साथ अब सुपर 8 स्टेज के जो मैचेस हैं वहां तक तो जाना हमें महसूस हो रहा था कि तय है, आगे पता नहीं सेमीफाइनल में जाता है कि नहीं जाता। लेकिन ये सुपर 8 में जो नहीं पहुंचे तो उससे बड़ी
जाहिर है कि शर्मिंदगी वाली बात है और पाकिस्तान के जो क्रिकेट फैंस हैं उनके दिल टूटे हुए हैं। तो अब अगर शाहीन को 5 मैचों की बुनियाद पे उसको हटाया कप्तानी से, बाबर आजम को फिर बनाया, तो कहीं ना कहीं इंसान के दिल में लालच आ ही जाता है कि यार मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, मुझे होना चाहिए था ऐसा। मैं ये नहीं कह रहा कि जानबूझ के ये अच्छा नहीं खेले या शाहीन के या किसी के दिल में जगह है कि ये बात है कि जी मुझे होना चाहिए था, कप्तान हटा दिया तो ठीक है, अगर हार रहा है बाबर भी कप्तानी पे भी हार रहे हैं तो ठीक है, इट्स ओके दिस एंड दैट। लेकिन कहीं ना कहीं एक हिडन ख्वाहिश तो होती है ना कि अपनी कंट्री को लीड करने के लिए, कप्तान बनने के लिए। तो वो वाली बात जो है अब सामने आ रही है कि भाई इसमें इनमें गड़बड़ है।